हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड टॉप 25 यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा 25 से 28 बीच में आपका एग्जाम है। तो यहाँ पे जो साइंस के क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको 25 से 28 के बीच में आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो पूरी तैयारी कर लीजिएगा। इस बार पूरे मार्क्स आपको साइंस में लाना है। और साइंस और जीके मैं आपको ऑलरेडी करा रहा हूँ अपने चैनल पर, तो उसको जाकर देख लेना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, आपको पता है कि साइंस में 2-4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो आपके बहुत ही इजाइबी टाइप के होते हैं, आपको थोड़ा कठिन लगते हैं क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होगा उनको। तो यहाँ पे सब क्वेश्चनों को मैंने लिया, तो आराम से सब कुछ समझते रहना। नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु सहित ग्रंथियाएं पाई जाती हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु सहित तो वो आपकी चना में पाई जाती है। पहले का सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को प्रभावित करता है? ओजोन परत को कौन प्रभावित करता है? तो ये क्वेश्चन मैंने कल आपको पढ़ाया था साइंस में, कल या परसों पढ़ाया था। तो CF होता है, CFC मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पे जो ओजोन परत है उसको मतलब हानि पहुँचाता है एक प्रकार से क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अब इसका क्या है मतलब, एक चीज़ बता दीजिए। ओजोन होती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने से रोकती है, जो ओजोन परत होती है जो। अब सूर्य से पराबैंगनी किरणें जो होती है अगर पृथ्वी पर आने लगेंगी तो हमारी त्वचा में बहुत ही प्रॉब्लम होगी, त्वचा कैंसर भी हो सकता है उससे। तो ओजोन परत हमारे लिए बहुत सही रहती है। ठीक है, तो फिर भी ये चीज़ याद रखना। और प्रभावित करती है तो CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको प्रभावित करती है या फिर नष्ट करती है। ओजोन परत को कौन नष्ट करता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू के अम्ल में, नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। तो मैंने आपको बताया सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तीसरे का ए ऑप्शन राइट है। चलो, तो तीसरे का राइट ऑप्शन दोस्तों आपका सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो तीसरे का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। चलो भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। ह्यूमस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? चौथे का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। ये याद करना पड़ेगा। ह्यूमस का निर्माण सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं होता है। कथन आपका गलत है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है। देखो यहाँ क्या लिखा है, सी ऑप्शन वैसे राइट है। यहाँ पे देख लीजिए, चारों ये सत्य हैं। ठीक है, ह्यूमस में अनावेशित होने से कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, और ह्यूमस पौधों को पोषण प्रदान करता है। मृदा के लिए ह्यूमस अच्छा होता है। ठीक है, तो वैसे सी ऑप्शन यहाँ पे पूछा कौन सा कथन सही नहीं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लोटनी घर्षण का मान कम होता है। 5वां नंबर प्रश्न है, तो राइट ऑप्शन इसका 5वां का ए ऑप्शन। जो लोटनी घर्षण का मान होता है सर्पी घर्षण से कम होता है, मतलब सर्पी घर्षण का मान अधिक होता है। ठीक है, इसमें केवल यही बात है कि लोटनी घर्षण का मान कम होता है सर्पी घर्षण से। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको आ गया होगा। ठीक है, चलो ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। ये क्वेश्चन देखो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार क्वेश्चन में आ सकता है पेपर। तो ध्वनि को जो तारतम्य होता है आवृत्ति पर निर्भर करता है, मतलब फ्रिक्वेंसी पर। और ये भी एक क्वेश्चन बनता है आवृत्ति से कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में कौन सी चीज़ नहीं बदलती है? तो आवृत्ति फ्रिक्वेंसी नहीं बदलती है कभी भी। अच्छा, ठीक है, विद्युत लेपन आधारित होता है। 7वां नंबर प्रश्न है, तो 7वें नंबर का राइट ऑप्शन क्या होगा? विद्युत लेपन आधारित होता है तो विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर। 7वें का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जब कांच की छड़ को सिल्क पर रगड़ा जाता है, तब देखो जब कांच की छड़ को सिल्क पर रगड़ा जाता है, ठीक है, तो कांच की छड़ प्राप्त आवेश होगा कैसा होता है? धनात्मक कि ऋणात्मक होता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा था, तो धनात्मक होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा। ए और बी दोनों मत लगाइएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है, बहुत लोग गलत भी करेंगे इसको, तो इसको याद कर लो। अगला प्रश्न है, चलो रॉकेट किसके संरक्षण पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये शॉर्टकट में ऐसे पूछा जा सकता है। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 9वां नंबर प्रश्न है, तो संवेग पर। ठीक है, रॉकेट संवेग संरक्षण पर सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसको थोड़ा हो सके तो याद कर लेना। ठीक है, और जो जेट हवाई जहाज भी होते हैं वो भी संवेग संरक्षण पर कार्य करते हैं, सब याद होगा। निम्नलिखित में से लंबाई का मात्रक कौन है? लंबाई का मात्रक कौन है? तो बताइए जरा। 10वां नंबर प्रश्न का ये सभी होते हैं। प्रकाश वर्ष होता है, लंबाई का मात्रक होता है। लंबाई वही मतलब दूरी। ठीक है, एंगस्ट्रॉम भी आपका लंबाई का मात्रक, पार्सेक भी आपका लंबाई का मात्रक होता है। ये कि ऐसा होता है ना कि देखो प्रकाश वर्ष एंगस्ट्रॉम और पार्सेक लंबाई के सममात्रक होता है। और एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। और एक एंगस्ट्रॉम 10⁻−10 मीटर होता है। अब दूरी का मात्रक मीटर होता है, इसलिए ये मीटर यहाँ पे आ रहे हैं, ये तीनों मात्रक होते हैं। ठीक है, चलो 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, ग्रीन हाउस गैस है। 11 नंबर प्रश्न है, तो ये सभी होती है। ग्रीन हाउस गैस आपकी मेथेन भी होती है, जलवाष्प भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ठीक है, मेथेन गैस में ये सभी राइट ऑप्शन है, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलना क्या कराता है? ठोस अवस्था सीधे गैस अवस्था में प्रोटॉन उर्ध्वपातन का पूर्व उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं। ठीक है, चलो
अब ये कि साइंस क्वेश्चन मैंने करा दिए, साइंस और जीके इंडियन कोस्ट गार्ड की। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इसको जाके देख लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात वीडियो के बीच में बताएंगे, बहुत जरूरी बात है, ठीक है। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिस पर, पहले का राइट ऑप्शन यहाँ पे सी पार्ट है, जिस पर वस्तु का जो समस्त भार कार्य करता है। किसी वस्तु का जो गुरुत्व केंद्र वही होता है केंद्र, वो जो समस्त भार कार्य करता है उसका, ठीक है। अगला प्रश्न है बल आपका यहाँ पे दिया गया, देखो या जो दूसरा नंबर जो प्रश्न, इसमें थोड़ा हम रुकेंगे क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड में यह क्वेश्चन आपका 100% इस बार पेपर में आ सकता है। बल आगुड़ और जरूरत आगुड़ क्वेश्चन आप बन सकता है कि क्या क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो बल आगुड़ का अगर पूछे मात्रा क्या होता है तो सिंपल से न्यूटन मीटर होता है, क्योंकि बल आगुड़ का जो बल आगुड़ को टाउ से डिनोट करते हैं, और होता सूत्र क्या था, एफ आर होता है, ठीक है। तो एफ से न्यूटन हो गया, बल का मात्रा न्यूटन, आर से दूरी हो गया, तो बल का जो यूनिट होती है एम एल टी माइनस टू होती थी केवल। अब यहाँ आर भी जुड़ गया तो एल, तो हो गया आपका एम एल टू टी माइनस टू, मतलब ये होती है बल आगुड़ की वीमा, एम एल टू टी माइनस टू होती है वीमा, और मात्रक होता है न्यूटन मीटर, और इसकी सूत्र होता है टाउ बराबर एफ आर। ये भी होता है कि देखो सूत्र कभी लिख देते हैं, अगर कोई कोण होने पर, मतलब कोई थीटा कोण देने पर बल आगुड़ बताएं तो टाउ बराबर एफ आर साइन थीटा होता है, ठीक है दोस्तों, बस ये चीज़ याद रखना। और ये जड़त आगुड़ के बारे में थोड़ा बताएंगे, जल्दी जल्दी सुन लो। जड़त आगुड़ से केवल एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन सकता है कि जड़त आगुड़ में ये पूछा गया था, आपसे मैं ये पूछूंगा नहीं वैसे, क्योंकि क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो कमेंट में नहीं पूछूंगा, ठीक है। जड़त आगुड़ सदिश है कि अदिश है, क्या है, तो जड़त आगुड़ ना सदिश है ना अदिश है भाइयों, ठीक है। जड़त आगुड़ ना सदिश है ना अदिश है, और जड़त आगुड़ का जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और जड़त आगुड़ का बीमा सूत्र पूछा गया था तो एम एल टू होता है, ना सदिश ना अदिश है जड़त आगुड़, ठीक है, याद कर लेना प्लीज़ हो सके तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ओम निम्नलिखित में से किसका मात्रक है, तीसरा नंबर प्रश्न है। तो ओम निम्नलिखित में किसका मात्रक है, तो विद्युत प्रतिरोध का है, विद्युत प्रतिरोध का, ठीक है। आवर्तकाल भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% नहीं आ सकता है, मतलब देखो 100% इसलिए कह देते हैं ना कि मतलब ये होता है ना 99% आने के चांस है, ठीक, क्योंकि देखो 100% इसलिए कर लेते हैं कि अगर चांस अगर पेपर में आ गया तो आप लोगों को नुकसान ना हो, ठीक है। आप ही के लोग कह रहे हैं, आप ही के लिए कह रहे हैं केवल, ठीक है। चलो भाई, तो टी और डब्ल्यू में कोई संबंध अगर आता हो तो बताइए जरा। चौथा नंबर प्रश्न तो आपने पढ़ा होगा, टी बराबर होता है 2 पाई अपॉन डब्ल्यू, ये शुद्ध है, याद कर लो बात, ठीक है। यहाँ पे ये वहाँ पे ये कि कभी कदार का ऐसे लिख के आ जाए कि डब्ल्यू टी बराबर 2 पाई, ऐसे कुछ उल्टा करके इसी को लिख के आ जाएगा, लेकिन होता है सूत्र ये टी बराबर 2 पाई अपॉन में, सॉरी ये डब्ल्यू नहीं होता, ओमेगा होता है, ठीक है, ओमेगा होता है कोणीय वेग। अगला प्रश्न है ओ टी ई का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म, 5वां नंबर प्रश्न है। तो ओ टी ई का फुल फॉर्म होता है ओशियन थर्मल एनर्जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक लगा भाई, सब क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट मैंने लिए हैं। जल की विशिष्ट ऊष्मा, भाई ये सरल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई मैं खुद बार बार नहीं बोलूँगा, अब लास्ट बार बोला, इंडियन क्वेश्चन के यहाँ इंडियन कोस्ट गार्ड के यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिले हैं, देखने को मिलेंगे, तो याद करो जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या है। छठा नंबर प्रश्न है 4.18 होता है वैसे, 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, याद कर लेना। हाँ ये चीज़ याद कर लेना कि जूल होता है, ठीक है, जूल, इसमें किलो किलो है वो सब नहीं, जूल पर ग्राम भी होता है, याद कर लेना, ठीक है, गलती ना करना। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी सदिश पहचानने की, वो चलो अभी बता देंगे, ठीक है। 7वें का राइट ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन। हमने बताया था अगर वाह आ जाए पूरा वाह तो वो सदिश राशि होती है, ठीक है, या रूल 95% पर फॉलो होता है, ठीक है। वाह आए तो सदिश राशि है, ठीक है, अगर ना आए तो मतलब ऐसी राशि है, तो जैसे कि पूरा वाह आए केवल, ठीक है, तो वो आपका सदिश राशि है। तो ये कि कहीं कहीं फॉलो होता है, ये तो वैसे आ आया इसमें तो अदिश राशि, ये भी ऐसे याद कर लो। अगर आ और वाह दोनों साथ में आते तो आ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो इसको अदिश मानना, ठीक है, सदिश मत मानना। वाह आया तो यहाँ पे सदिश राशि है, और ये आया तो मतलब अदिश राशि है, और ये अदिश राशि अदिश राशि है। अगला प्रश्न है धातु के रेखीय प्रसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लो इंपॉर्टेंट। धातु के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक का अनुपात क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो 1 2 3 होता है, ठीक है। अब ऐसा कर लेना आप लोग, रेखी के लिए 1 होता है, ऐसे याद कर लो, क्षेत्रीय के लिए 2 होता है, आयतन के लिए 3 होता है। अगर उल्टा कर दिया जाए तो आप लोगों को ये भी चेंज करना पड़ेगा फिर, ठीक है। इस बार पेपर में क्या था कि उल्टा लिख के आया था भाई, देखो पेपर ऐसे होता सिंपल लेकिन घुमा के दे दिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो रेखी 1 होता है और क्षेत्रीय 2 होता है और आयतन आपका 3 होता है, आयतन 3 होता है, आयतन में आ ऐसे बन के आ रहा है तो 3 हो गया, ऐसे ट्रिक से पढ़ लेना, ठीक है। अब किसके लास्ट में 3 आ रहा है, बस इसी के, ठीक है, राइट ऑप्शन थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। एक अशुशक्ति किसके कितने वाट के बराबर होता है, ये भी क्वेश्चन घुमा दिया गया था तो आपको ये बताएंगे। 9 सी ऑप्शन, एक अशुशक्ति बराबर होता है 746 वाट, लेकिन इस बार पूछ लिया था 1 वाट बराबर कितने अशुशक्ति होता है,
तो 1/746 हो जाएगा। फिर आपको भाग दे के आंसर निकालना है। तो इस बार ऐसा पूछ लिया गया था कि 1 वाट बराबर कितने अशक्ति होता है, तो 1/746 करना पड़ेगा। फिर ये घुमा क्वेश्चन आया था, पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं इस बार, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी। आज आपकी 18 सितंबर 25-18 के बीच में एग्जाम है, ध्यान समझना, क्योंकि 18 सितंबर को आज मैं आपको साइंस और जीके साइंस की प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, शायद जीके की आज ये कि 4, 5 या 6, 7, 5 प्लस आज प्रैक्टिस सेट आएंगे। 18 सितंबर तारीख है, 18 सितंबर है। 5 प्लस प्रैक्टिस हटा सकते हैं, 3 के नोटिफिकेशन आएंगे, क्योंकि यूट्यूब में 3 से ज़्यादा नोटिफिकेशन नहीं आती, तो भाई 5, 6, 7, 8 के आएंगी प्रैक्टिस सेट, तो आप पूरे देख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर का तार बना होता है, ये तो सबको पता होगा, हीटर का तार पूछा गया है। 10वां नंबर प्रश्न है, तो नाइक्रोम का। 1 किलोवाट घंटा में ज्यूलों की संख्या कितनी होती है? 11 नंबर प्रश्न है, डी ऑप्शन है। 3.6 × 10⁶ से जूल होती है, इसको याद कर लेना प्लीज़, ठीक है। 3.6 है तो फिर 6 से लगता है इधर, ठीक है। डी ऑप्शन याद राइट ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा नापने का यंत्र है, 12 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 12 क्वेश्चन करके आपको करा दी तो 24 होगा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को नापने का यंत्र है 12 नंबर का, बी ऑप्शन, वाट घंटा मीटर है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा मापने का। अब 1 मिनट रुकना जरा, आज आपकी फिर से बता दे रहा हूँ कि शायद आप लोगों ने बढ़ा दिया, वीडियो नहीं देखा होगा, थोड़ा 10 सेकंड बढ़ा देते हो, आप लोगों की आदत अच्छी नहीं है, देखा करो पूरा वीडियो। 18 सितंबर है आज, और आज आपको 5 प्लस प्रैक्टिस सेट देखने को मिल सकते हैं, साइंस और जीके के मिक्सअप, या फिर साइंस अलग या जीके अलग। आज जीके वैसे कराएंगे, शायद करा दें, तो 5-6 से ऊपर ही प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, तो आज हम पूरा देख लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन जाती नहीं ना 3 से ज़्यादा यूट्यूब में, तो आप लोग देख लेना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि साइंस और जीके के धड़ाधड़ आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे एग्जाम से पहले, और एग्जाम को भी अच्छी तरह आपको प्रिपरेशन कराते रहें कि अच्छे मार्क्स आएँ।